बहुत लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कि राधा और कृष्ण की शादी हुई थी या सिर्फ राधा और कृष्ण प्रेम करते थे। आज हम अपने दर्शकों को एंटी द रियल स्टोरीज पर दिखाएंगे राधा और कृष्ण की शादी का सच। आज हम मौजूद हैं भांडेर वन में और इस भांडेर वन को राधा और कृष्ण की शादी का साक्षात प्रमाण माना जाता है। मथुरा से करीब 40 किलोमीटर दूर माट गांव में स्थित भांडेर वन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था। भांडेर वन में भगवान श्री कृष्ण और राधा के विवाह के साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मदेव ने भगवान श्री कृष्ण और राधा की शादी कराई थी। ब्रह्मदेव ने ही राधा और कृष्ण की शादी के मंत्र पढ़े थे, तो वहीं भगवान नारद जी ने राधा जी का कन्यादान किया था। मंदिर के पुजारी जी ने बताया कि जब राधा और कृष्ण की शादी हुई थी तब भगवान श्री कृष्ण राधा जी से छोटे थे और भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों पैरों के पंजे पर खड़े होकर राधा जी की मांग में सिंदूर भरा था। भांडेर वन में आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए नजर आते हैं। इस भांडेर वन में आज भी वह बट वृक्ष मौजूद है जिस बट वृक्ष को राधा और कृष्ण की शादी का मंडप बनाया गया था। इस बट वृक्ष में एक तरफ राधा जी की छवि दिखाई देती है तो वहीं दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण की छवि दिखाई देती है। इस स्थान पर एक कृष्णकालीन समय का कुआं भी मौजूद है। इस कुएं के बारे में कहा जाता है कि इस कुएं को भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट किया था और आज भी इस कुएं से अमावस के दिन दूध की धार निकलती है। इस दूध की धार को देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु भांडेर वन पहुंचते हैं। अधिकतर लोगों का मानना था कि राधा और कृष्ण की शादी नहीं हुई थी, वह सिर्फ प्रेम करते थे। लेकिन जिन लोगों ने भांडेर वन जाकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के साक्ष्य देखे हैं, उन लोगों का आज मानना है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा की शादी हुई थी। हमारे साथ मंदिर के पंडित जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर राधा और कृष्ण की शादी यहाँ हुई थी, क्या यह सच है? लोग जो अधिकतर मानते हैं कि राधा और कृष्ण की शादी नहीं हुई, क्या वो सच है या फिर राधा और कृष्ण की शादी वास्तविक हुई थी? आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मंदिर है, राधा और कृष्ण का मंदिर है। यहाँ ब्रह्मा जी राधा और कृष्ण की शादी करा रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वहीं अब हम पंडित जी से जानेंगे कि राधा और कृष्ण की शादी का सच क्या है। हमारे साथ मंदिर के पंडित जी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि राधा और कृष्ण की शादी का क्या सच है। जी पंडित जी, स्वागत है आपका एंटी द रियल स्टोरी। राधे 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 राधे। आज हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो अधिकतर लोग हैं वो ये मानते हैं कि राधा और कृष्ण की शादी नहीं हुई, इनकी शादी नहीं हुई बल्कि ये केवल प्रेम करते थे। लेकिन जहाँ हम भांडेर वन में इस समय मौजूद हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, राधा कृष्ण आमने सामने हैं। तो यहाँ अगर हम अपने दर्शकों को दिखाएं तो ये प्रमाण होता है कि राधा और कृष्ण की शादी हुई थी। क्या ये सच है? सच है, बिल्कुल सच है। देखो सच है। जब देखो ये इस वट वृक्ष है ना, ये वट वृक्ष साक्षी करता है। यही वट वृक्ष 5,500 साल पुराना उसी युग का है, जो भगवान के समय का। अब जब भगवान 2.5 वर्ष के थे, जब उस समय में जब नंद बाबा गोदी में लेकर के आए थे कन्या, क्योंकि उनकी 9 लाख गाय थी। जब 9 लाख गाय इसी वट वृक्ष के नीचे बैठती हुई थी और जो नृत्यपति जैसे भोजन करते थे ना, ग्वाल वाल सखा लोग सभी मिल करके यहीं भोजन करते थे। अब जब नंद बाबा वहाँ से चले हैं तो लाला एकदम से बोलो कि बाबा तुम तो जाओ, तुम तो गैया ही तो बहुत चरावो, जैसे कितनी गैया चराई हैं तुमने, 9 लाख गाय हैं, तुम डेयरी चरा भी जाओ, तो ऐसा है मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। कि नहीं लाला, तू तो 2.5 साल को है, तू ले जाऊँगा कि गैया ने संभालूंगो, ये बता। कि नहीं बाबा मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। कि नहीं लाला ना ले जाऊँगा। रोने लग गए, जैसे बर्तन होते हैं ना, बर्तनों को फेंकने लग गए और जो माखन मिश्री है सभी को खाने लग गए, बंदरों में बिखराने लग गए। तो मैया बोली ऐसो है अपने लाला को ले जाओ, तो लेके चल दिए। अब जैसे चल दिए
आधे रास्ते में आए तो अपनी योग माया से, योग शक्ति से मौसम को गड़बड़ कर दिया है। जैसे ही मौसम को गड़बड़ कर दिया है, एकदम से आंधी तूफान, अंधकार, दिन में भी रात हो रही है, तारे टमक रहे हैं, बरसात हो रही है, पेड़ भी टूट रहे हैं, गिर रहे हैं और पानी इतनी तेज बरस रहा है कि बाबा घबरा गए। बाबा बोले कि लाला, सारो खेल तेरो ही रचायो है, क्योंकि तू जानो ना चारो गैयन पे और मोए आधे रास्ते में से लौटानो चारो है। और लाला, मो तो जानो पड़ेगो, गैयन ने कौन संभालेगो? कि नहीं बाबा, अब तो चलोगे, क्योंकि अब यहाँ से रास्ते में तो आधे रास्ते में आए गए हो, न इधर के रहे न उधर के रहे, तो अब एकदम से घबरा गए। प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, हे प्रभु रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। तो ऐसे ही चलते आ रहे हैं, लाला को ढक लिया है एक पटका से ढक लिया है लाला को। ढकते हुए चलते आ रहे हैं तो इसी बट वृक्ष की आड़ लेकर के छुप गए। अब जब छुप गए, जैसे एक प्रकाश उजाला होता है, जैसे हजारों सूर्य एक समान मिल जाए तो प्रकाश कुंज बन जाता है। जैसे प्रकाश कुंज बन जाता है, उजाला ही उजाला हो जाता है। श्रीमती राधा रानी उसी प्रकट होती है। अब जब प्रकट होती हैं तो नंद बाबा एकदम से चौंक जाते हैं। अरे यहाँ तो किसी व्यक्ति का आना हुआ, साधारण व्यक्ति तो यहाँ आ नहीं सकता है, क्योंकि ऐसे भरे मौसम में देखे तो एक कन्या खड़ी थी। अब कन्या से पूछी गई नंद बाबा ने, तो लाली तू कहाँ से आई है, तेरा गांव नाम कहाँ से आयो, तू अपनो परिचय दे। कि बाबा से बोलिए कि बाबा मैं तो वन सखी हूँ, वन में गैया चरा रही तो आप बिलख रहे थे, प्रभु का ध्यान कर रहे थे और गुणगान कर रहे थे, तो आप लाला को मेरे को दे दो, मैं छुपा लूँगी। कह रहे मैं लाला को कैसे दे दूँगा, अनजानते व्यक्ति को मैं लाला को कैसे दे दूँगा, मैं तो पहले तेरा परिचय लूँगा जब लाला को दूँगा। बोले कि मैं आपको परिचय दूँ, तुम तो खुद ही जानते हो मेरे को, क्योंकि आप तो सबसे आधार आ रही हो, क्योंकि तुम्हारी शक्ति अलग है, कन्हैया को लेके डोल रहे हो, सबसे जानते हैं। तो राधा रानी से विनती करी कि हे देवी अपने दर्शन करा। जब राधा रानी ने 16 श्रृंगार अवस्था में दर्शन कराया, दिव्य रूप में, जैसे दिव्य रूप में दर्शन कराए 16 श्रृंगार में, 16 श्रृंगार 16 अवस्था में, जैसे 16 वर्ष की है ना, और उसी अवस्था में दर्शन कराएं तो नंद बाबा एकदम से पैरों में पड़ते हुए लाला को देते हुए बोले, हे देवी अपने प्राणनाथों को संभाल, क्योंकि ये एक ही हैं, राधा और कृष्ण एक ही है, कोई अलग नहीं है, वही राधा है वही कृष्ण है। क्योंकि राधा रानी स्वयं उस युग में, जब राधा रानी स्वयं तपस्या भी करी थी इन्होंने, और इनके लिए आंख जब तक नहीं खोली थी, जब तक इनके दर्शन नहीं कर लिए, क्योंकि गोदी में ले लिए। गोदी में लेकर के नंद बाबा कह रहे हैं कि देख लाली, मेरी 9 लाख गाय हैं, 9 लाख गाय में से कुछ गाय आगे बढ़ गई हैं, मैं गायों को संभालने के लिए जा रहा हूँ, जब तक इनका लाला का ध्यान रखी हो। तो लाला को लेकर के उसे एक पलना लिया है, पलना लेकर के उसी में सुला दिया और ब्रह्मा जी का आह्वान किया। ब्रह्मा जी का आह्वान किया है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी उस रूप में थे, क्योंकि गोलोक खंड में जब वार्तालाप हुई थी उनकी, क्योंकि राधा रानी की और ब्रह्मा जी की दोनों की बात हुई थी उस समय में, क्योंकि हम तुम मिलेंगे ब्रज में, क्योंकि वो मेरा समय आएगा जब मिलेंगे। क्योंकि राधा रानी से बोलने लगे कि वो समय कब आएगा, कि नज़दीक ही आएगा, आप ब्रज में पहुंचोगे जब आएगा। तो जैसे ब्रह्मा जी वहाँ से चले तो ब्रज में आए तो गाय चोरी कर ली। गाय चोरी करके बोले कि सभी देवताओं ने पूछा गया कि गाय कहाँ है हमारी, बोले कि गाय हमारे पास कहाँ है। जब गाय ढूंढी तो ब्रह्मा जी के पास गाय निकली। अब जब गाय का तो बड़ा अपराध है, बोले कि आपको देवताओं ने मिल करके उनको बहिष्कार कर दिया। अब जब बहिष्कार कर दिया
तो एक स्थान मिला था उनको। 68,000 वर्ष तपस्या करी थी पुष्कर जी राजस्थान में। एक ही मंदिर पूरे विश्व में, एक ही मंदिर है पुष्कर जी राजस्थान में। जैसे ही यहाँ पे ब्रह्मा जी आने को हुए तो शिशु कोमा में थे और पल्ले में लेटे हुए थे। जैसे ही ब्रह्मा जी आ रहे हैं, आधे रास्ते में आए तो स्वयं कन्हैया जी ने अपना रूप ही चेंज कर दिया, बड़े रूप में हो गए। बड़े रूप में हो करके दोनों विहार कर रहे हैं। दोनों विहार करते करते तो ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आज मेरा वो समय आ गया है, आप दोनों का मांगलिक कार्य कराना है। क्योंकि बोले कि क्या कराना है, राधा रानी स्वयं बोली कि क्या कराना है, कि आपका तुम्हारा मिलन कराना है दोनों का। क्योंकि अग्नि को साक्षी करते हुए और इस वट वृक्ष को भी साक्षी मानते हुए दोनों का मिलन कराया है। क्योंकि उस समय का ये वट वृक्ष साक्षी भी करता है। और पूरा मिलन करा करके कन्हैया जी कहते हैं कि देखो आप पिता का कार्य कौन करेगा, क्योंकि 3 ही लोग हैं हम, चौथा कोई नहीं है। बोले ब्रह्मा जी आज से मेरी बेटी है और आपके हाथ में मैं दे दूंगा, आप मेरी बेटी को संभालना। बोलो राधा रानी। पंडित जी, अगर मैं आपसे एक और प्रश्न करता हूँ यहाँ कि हम तो मानते हैं, हम साक्षी मान रहे हैं कि यहाँ ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह कराया था, लेकिन जो हमारे जितने भी दर्शक हैं, हम जिनसे भी बात करते हैं, अगर हम उनको बताना चाहते हैं कि राधा और कृष्ण की शादी हुई थी, तो उनका सिर्फ एक ही सवाल होता है कि हमने माना राधा और कृष्ण की शादी हुई थी, लेकिन अगर हम प्रमाण की बात करें तो राधा और कृष्ण की शादी का प्रमाण हमें कहाँ देखने को मिलेगा? प्रमाण मिलेगा, एक तो ऐसा है, एक प्रमाण मिलेगा गर्ग संहिता। जो गर्गाचार्य जी थे उनके कुल गुरु, जो नामकरण करने के समय बोल दिया था कि जो साधारण व्यक्ति नहीं है, आप समझ रहे हो, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो सृष्टि का रचयिता है। बोले कि ये तो सृष्टि का रचयिता है। और उसी समय में जब नामकरण किया था, उसी समय में बोल दिए थे कि इसकी शादी आसक्त श्री राधा रानी के साथ होगी। और कहाँ होगी, जगह स्थान सब तय कर दिया। और कौन कराएगा, तो उस समय में लिख दिया था कि देखो पहली बात तो ये ब्रह्मा जी कराएंगे। और भांडेर वन में एक वट वृक्ष ऐसा है, उस वट वृक्ष के नीचे शादी होगी इनकी। तो इसी वट वृक्ष के नीचे शादी होगी। गर्ग संहिता है, एक ब्रह्म वैवर्त पुराण है, गोपाल चंपू है, स्कंद पुराण है और 12 आदि पुराण तो ऐसा कहता है इस वट वृक्ष के नीचे अगर एक दिन का यहाँ पे वास कर लोगे और ठाकुर जी के दर्शन कर लोगे और ब्राह्मण को गाय दान कर दोगे, ठाकुर जी के मुख्य धाम की प्राप्ति हो जाती है। बोलो राधा वही। तो इस तरीके से जो दर्शक हमारा यही जानना चाहते थे कि राधा और कृष्ण की अगर शादी हुई है तो उनका प्रमाण कहाँ मिलेगा। तो हमने पंडित जी से जाना है कि अगर उनका प्रमाण चाहिए तो हमारी वीडियो में आप देख सकते हैं, तमाम उन्होंने ऐसे वेद पुराण बताए हैं जिनमें राधा और कृष्ण की शादी का प्रमाण आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं आपको हम अब वो वृक्ष दिखाते हैं जहाँ जिसको मंडप बनाया था, और आप मंडप देख सकते हैं। इसी को ब्रह्मा जी ने, ये वही वट वृक्ष हैं जिनको राधा और कृष्ण की शादी के लिए मंडप बनाया था। देखो ये मंडप भी बन रहा है, आज भी बन रहा है, मतलब उसी दिन का ये मंडप आज भी बना हुआ है। हमने अपने दर्शकों को दिखाया राधा और कृष्ण की शादी का प्रमाण। तो आप अगर हम बात करें तो राधा और कृष्ण की शादी जो हुई थी वो भांडेर वन में हुई थी। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की शादी को लेकर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।